दोस्तों, दुनिया भर में हर साल हजारों फिल्में बनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ही कामयाब हो पाती हैं। यहाँ कामयाब होने का मतलब यानी वो फिल्म पर लगाया हुआ खर्च निकाल कर कुछ मुनाफा कमा पाती हैं। पाकिस्तान में तो पूरे साल में छोटी मोटी फिल्मों को मिलाकर भी देखा जाए तो टोटल 15 से 20 फिल्में बनती हैं, क्योंकि हमारा फिल्म स्ट्रक्चर अभी सही से बना नहीं है। जो थोड़ा बहुत बना था, इसे भी सन 2000 में बर्बाद कर दिया गया। लाहौर उस वक्त फिल्मों का गढ़ था, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए और सारी फिल्म इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई। इसलिए अगर हमें ये जानना है कि फिल्म बिजनेस कैसे करती है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा होता है और क्या वही फिल्में कामयाब होती हैं जो सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर होती हैं, आइए जानते हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है। इंडिया एक साल में 1800 के करीब छोटी बड़ी फिल्में बनाता है। इनमें से सिर्फ 10 या 15 फिल्में ही सुपरहिट साबित होती हैं। तो अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये बहुत ही रिस्की सूरत-हाल हो सकती है, लेकिन फिर भी हर नए साल पिछले साल से ज्यादा फिल्में बनती हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इंडिया के अंदर जिस फिल्म को फ्लॉप करार दिया जाता है वो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। अब तो फिल्म रिलीज होने के पहले ही कमा लेती है। तो बॉलीवुड में ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फ्लॉप मूवी भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती है? खास तौर पर बड़े बैनर्स की फिल्में, और जो अच्छी मूवी होती है यानी जिसकी अच्छी स्टोरी होती है, जिसका अच्छा स्क्रिप्ट होता है, एक्टिंग अच्छी होती है, वो पैसे नहीं कमा पाती। अब ये भी नहीं कि इंडिया में अच्छी फिल्मों के देखने वालों की कमी है और वो सिर्फ मास यानी बड़े बैनर्स की फिल्में देखने शर्मा जाते हैं। दरअसल उनका स्ट्रक्चर मॉडल ही ऐसा है कि वो ना चाहते हुए भी इन मिसाला फिल्मों को सिनेमा देखने जाते हैं और अच्छी फिल्मों को इंटरनेट से देख लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक आदमी ने फिल्म बनानी है तो उसके लिए अपना सारा पैसा लगा देता है। बिलफर्ज आपको अगर एक फिल्म बनानी है तो सबसे पहले आपको एक प्रोड्यूसर की जरूरत होगी। प्रोड्यूसर वो होता है जो फिल्म पर पैसे लगाता है। फिल्म 4 फेजेज में बनती है। इन चारों फेजेज में पैसे की जरूरत होती है। पहले फेज में डेवलपमेंट का काम किया जाता है। इस फेज में फिल्म की स्टोरी, स्क्रिप्ट और डायलॉग को देखा जाता है। दूसरा फेज पे प्रोडक्शन का होता है। इसमें शूटिंग, लॉजिस्टिक्स, लोकेशंस और टीम यानी एक्टर्स को डिसाइड किया जाता है। तीसरा फेज प्रोडक्शन का होता है। इसमें फिल्म की शूटिंग, डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन को देखा जाता है। और चौथा और आखिरी फेज पोस्ट प्रोडक्शन का होता है, जिसमें एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, साउंड डिजाइनिंग होती है। इन चारों फेजेस में जो भी पैसे लगते हैं वो पैसे प्रोड्यूसर देता है। अब पैसा तो लगा लिया, अब प्रोड्यूसर को जरूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर मुल्क के तमाम सिनेमास तक फिल्म को पहुंचाता है। इन डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक हायरार्की होती है जिसमें सब डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। इनको शहरों के हवाले से डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से बॉलीवुड पूरे मुल्क में अपनी फिल्म पहुंचाता है। हमारे यहाँ सिनेमा घर कम है, लेकिन मॉडल तकरीबन यही है। इसके लिए प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें मिसाल के तौर पर एक फिल्म 100 करोड़ की बनी है तो प्रोड्यूसर इस फिल्म के हकूक 200 करोड़ में बेच के साइड पर हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा में इस फिल्म को बेच के पैसे कमाता है। इसको आउटराइट परचेज का नाम दिया जाता है। और दूसरी होती है मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से फिल्म खरीद लेता है। इसमें एक लिमिट से ज्यादा अगर वो पैसा कमाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा वो वापस प्रोड्यूसर को दे देता है और कुछ केसेस में प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। इसमें प्रोड्यूसर को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और फिर मुनाफा भी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि बड़े फिल्म स्टार साल में 1 या 2 ही फिल्में बनाते हैं। वहीं पर जरा छोटे एक्टर्स तो जितना काम मिल जाए उतना कम है। फिर भी बड़े स्टार्स ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि बड़े स्टार्स अपनी फिल्म फीस लेने की बजाय प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं। इस तरह वो फिल्म का प्रोड्यूसर बन जाता है। जैसे ही फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म की प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में काफी पैसा लगाते हैं। यही बड़ा फर्क होता है छोटी और एक बहुत बड़ी फिल्म में। छोटी फिल्म की जितनी भी कहानी अच्छी हो, एक्टिंग अच्छी हो, लेकिन बड़ी फिल्म वाले इसकी प्रमोशन कर करके शायकीन की तवज्जो अपनी जानब खींच लेते हैं। आप ना चाहते हुए भी फिल्म देखने जरूर जाएंगे। इसी वजह से फिल्म अच्छी हो या बुरी पैसे कमा लेती है। अब फिल्म डिजास्टर है, फ्लॉप है,
हिट है, सुपर हिट है या फिर ब्लॉकबस्टर, ये पता चलता है बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट से। जिस काउंटर से हम टिकट खरीद कर सिनेमा के अंदर दाखिल होते हैं, इसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस। और पूरे मुल्क में इन बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन को मिलाकर देखा जाए तो इसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस पैसे में से हुकूमत का टैक्स निकालकर जो रकम बचती है, इसे कहते हैं नेट कलेक्शन। इस नेट कलेक्शन की बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि आया फिल्म फ्लॉप है, हिट है या फिर सुपर हिट। प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म बेचने के अलावा कई किस्म के राइट्स भी बेचता है। सैटेलाइट राइट बेचता है कि कौन सा टीवी चैनल इस फिल्म को चलाएगा। फिर डिजिटल राइट होता है, म्यूजिक राइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवरसीज राइट। इस तरह के राइट्स को बेचकर प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज होने से पहले ही बहुत सा पैसा कमा लेता है। जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए फिल्म सिनेमा घरों में पहुंचाता है। सिनेमा हॉल के मालिक और सब डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। बेलफर्ज अगर सिंगल स्क्रीन वाला सिनेमा है तो उस पर 25/75% का रेशियो होता है। मसलन अगर किसी फिल्म का 100 करोड़ नेट बिजनेस होता है तो उसमें से 25 करोड़ सिनेमा घर का मालिक लेगा और 75 करोड़ सब डिस्ट्रीब्यूटर लेगा। लेकिन मल्टीप्लेक्स सिनेमा का अलग हिसाब होता है। मल्टीप्लेक्स में हफ्तावार होता है। इसमें वो फिल्म चलाने के लिए सिनेमा मालिकान को बकायदा पे करता है। डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रक्चर में बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का काफी इन्फ्लुएंस होता है। हर फिल्म के प्रिंट्स होते हैं। इंडिया में बेलफर्ज 1000 सिनेमा घर हैं, तो जब बड़े बैनर्स की फिल्म रिलीज होती है तो उस 1000 में से 800 तक तो बड़ी फिल्म ही ले जाती है। छोटी फिल्म जब सही से देखने वाले के पास पहुंचेगी ही नहीं, उसको सिनेमा घर ही नहीं मिलेंगे, तो वो पैसे कैसे कमाएगी और फिर हिट कैसे होगी। बड़े बैनर्स वाले पहले ही फैसला कर लेते हैं कि ईद पर किस हीरो की फिल्म लगेगी और दिवाली पे किस हीरो की लगेगी, इसलिए छोटी फिल्म बड़ी फिल्म के नीचे आकर दब जाती है। लेकिन अब जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, सब चेंज हो रहा है। टैलेंटेड लोगों को मौका मिल रहा है और वो अपना नाम बना रहे हैं। तो अब आपको फिल्मों के पैसे कमाने की सेंस समझ में आ चुकी होगी। नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।